दोस्तों स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों हमारे दिमाग में अनायास ही ख्याल आता है कि आईएएस बनने के लिए रैंक कितना चाहिए। खैर आपको पता ही होगा कि भारत के 90% बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं। उनका उम्मीद होता है कि आगे चलकर वो प्रशासनिक अधिकारी बने, अगर वो सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तब भी लास्टली वो चाहते हैं कि एक बार ना एक बार यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया जाए। तो दिमाग में ये जो ख्याल आता है ना आईएएस बनने का, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर रैंक चाहिए तो चाहिए कितना। क्या कोई भी रैंक लाकर आईएएस बन सकते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। लेकिन औसत रूप से कितना रैंक ले आएँ कि आपको आईएएस का कैडर मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक पूरी परिचर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूपीएससी आईएएस कैडर कैसे और किस रूप में देती है। खैर साथ ही बता दूं, अगर आप बिहार में हैं या फिर यूपी में हैं और आप चाहते हैं कि 12 के बाद ही, पास करने के बाद ही या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज का तैयारी किया जाए, चाहे वो बीपीएससी हो यूपीएससी हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिसर्स बैच के साथ। बिगिनिंग से ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है और नंबर नीचे दिया हुआ है 9334710148 या 8986255914। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं आईएएस बनने के लिए रैंक लाना कितना होता है। बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन बड़ा ही मुश्किल जवाब है। क्यों? क्योंकि इस सवाल के साथ ना बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड स्थितियाँ जुड़ी हुई हैं। अब आईएएस जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक ग्रेजुएट होना चाहिए। यूपीएससी द्वारा आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, बल्कि यूपीएससी द्वारा जो आयुक्त होता है वो होता है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। यूपीएससी कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सीडीएस लेती है, एनडीए लेती है, उसमें से सिविल सर्विसेज के अंतर्गत ही आपको आईएएस बन सकते हैं। खैर सिविल सर्विसेज में भी कई सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है और टोटल पोस्ट की संख्या 24 है, यानी 24 पदों के लिए निकलता है यह एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन। और इसमें हम लोग अगर टॉप रैंक लाते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो आईएएस मिलता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट होनी चाहिए। कल एक लड़का का मैं सुन रहा था, बड़ा ही अच्छा से बोला कि भारत में सबसे लोएस्ट डिग्री के साथ सबसे अच्छा जो पद मिल सकता है वो है सिविल सर्विसेज के थ्रू आईएएस का पद। तो इसका तैयारी क्यों ना किया जाए? अगर मन में महत्वाकांक्षा हो तो उसको पूरा करने का प्रयास तो करना ही चाहिए, है ना। तो 24 पदों के लिए यह सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जो 3 स्तरीय होता है। कितना स्तरीय होता है? 3 स्तरीय होता है। पहला पीटी होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। इसको लेकर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, तो इस पर विशेष डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूँगा। तीनों क्रम बाई क्रम है। हालांकि पीटी का मार्क्स जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और मैं बताना भूलिएगा, 24 पदों के लिए जो आपका ये परीक्षा होता है, इसमें 2 तरह के जॉब के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। एक तो अखिल भारतीय सेवा और एक केंद्रीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ही आईएएस और आईपीएस का पोस्ट आता है। बाकी अन्य सेवाएं जो हैं केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन होता है और आप इसके आधार पर 1 से लेकर जितना भी पद है, चाहे 800 प्लस पद हो या फिर 700 प्लस पद हो, उसके लिए आपका चुनाव किया जाता है टॉप लाने पर। ठीक है, अब ये टॉप कितना टॉप होना चाहिए? इतना टॉप होना चाहिए, इतना टॉप होना चाहिए, कितना टॉप होना चाहिए, है ना। कोई ना कोई तो एक क्राइटेरिया होगा ना। तो इसी क्राइटेरिया पर बात करते हैं कि टॉप लाने पर आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस की बात हो रहा है, फॉरेस्ट सर्विस की बात नहीं हो रहा है, का पद आपको मिलता है। आईएएस बनने के लिए यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए अब आपको मैं बताता हूं कि 2018 से कि कितना रैंक लाने पर सबको भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ने का मौका मिला है। तो 812 वैकेंसी था 2018 में। जनरल कैटेगरी से जो 92 रैंक हाईएस्ट लाए थे उनको मिला था आईएएस का पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि यानी 100 प्लस होगा आईएएस का पोस्ट। ऐसा नहीं है। इस थ्योरी को समझें कि सबका चॉइस आईएएस नहीं होता है। कुछ का चॉइस आईपीएस होता है, कुछ का चॉइस आईएफएस होता है। तो चॉइस के अनुसार वो अगर टॉप भी लाते हैं तो उनको आईएएस कैडर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भरा ही नहीं था।
उन्होंने उसको तीसरे चौथे या पाँचवें नंबर पर रखा था। इस कारण से बहुत सारे लोग आईएएस नहीं बन पाते हैं, आईएएस कैडर को चुनते नहीं हैं, वो आईपीएस चुनते हैं, आईएफएस चुनते हैं या ऐसे ही अन्य पोस्ट चुनते हैं। तब इस कारण से 92 रैंक लाने वाले को आईएएस पोस्ट मिला था। ओबीसी में 300 रैंक तक अगर आप लाते हैं तो आपको आईएएस बनने का उम्मीद है। वहीं एससी एसटी में 450 रैंक के आसपास आप लाते थे तो 2018 में आप आईएएस बन सकते थे। ये तो 2018 की बात हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2019 में क्या स्थिति आ रहा। तो 2019 की स्थिति को देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी कितना रहा। तो 896 वैकेंसी था। जनरल से इस बार क्योंकि आईएएस का सीट कम आया था तो जनरल से 77 रैंक लाने वाले को आईएएस का पोस्ट यानी आईएएस कैडर मिला। वहीं ओबीसी में 303 जो रैंक लाए थे उनको तक आईएएस का पोस्ट मिला। वहीं एससी एसटी में 502 और 513 रैंक लाने वाले को भी आईएएस का पोस्ट मिला। इसको इस तरह से समझिए कि रिजर्वेशन तो हर जगह है और इस रिजर्वेशन के कारण जनरल वालों को ज़्यादा नंबर लाना होता है और एससी एसटी ओबीसी इसमें थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। हाल ही में अगर देखा जाए तो पूरा भारत ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट सबने नहीं बनाया है। तो इसका अभी कट ऑफ ठीक ठाक जा रहा है, यानी जनरल से अच्छा इसका है, जो हम लोग 2020 में देखने को मिलेगा। 2020 में ईडब्ल्यूएस आ चुका है और आप देखेंगे जनरल रैंक लाने वाले 78। या देखिए धीरे धीरे रैंक कम होता जा रहा है क्योंकि कैटेगरी बढ़ते जा रहा है, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसे में जनरल वालों को टॉप रैंक लाना ही पड़ेगा अगर उनको आईएएस कैडर चाहिए तो। जैसे रवि कुमार सिहाग जी का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने लगातार प्रयास किया और इस बार 18 रैंक लाए, तो इस बार आईएएस तो उनका मिलना तय है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर जनरल वाले 78, ओबीसी 346, ईडब्ल्यूएस से आप हैं तो 354 रैंक तक लाए हैं तब भी आपको आईएएस मिल सकता है। एससी में 510 और एसटी में 505। तो ये एक क्राइटेरिया है, ये एक ऑब्जर्वेशन है इस आधार पर कि कुछ वर्षों में किस तरह से अलॉट किया गया है आईएएस कैडर को। मैं बता दूं 2021 का आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है। इन फ्यूचर जैसे ही हमको आंकड़ा मिलेगा आपके पास मैं पहुंच जाऊंगा इस नए वीडियो के साथ। मैं ये महत्वाकांक्षा आपसे रखता हूं कि आपने अगर ज़िंदगी में गोल सेट किया है ना तो उस गोल की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम ना हायर लेवल का एग्ज़ाम है और यहाँ साधारण रूप से आप सोचिए कि नहीं भाई आराम से पढ़ते हुए चलते चले जाएं और एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट हो जाए पहला अटैम्प्ट में ही, तो ये दिवा स्वप्न है। दिन में आप सपना देख रहे हैं। बहुत सारे छात्र आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर इस बार तो हमको ये पढ़ना ही है। उसके लिए करना क्या है इसके लिए वो चर्चा नहीं करते हैं, बस बनना है। करने की बात आती है तो 1-2 महीना करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। तो हम ऐसे में आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि आप हमारे पास आइए, हॉस्टल फैसिलिटी भी है हमारे साथ पास। आपको 12 के बाद ही हम आपको यह मौका देंगे कि आप ये काम करें। खैर मैं सिर्फ संस्थान का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं कि आपको उस मुकाम तक पहुँचा सकें जिस मुकाम तक पहुँचने का आप प्रयास कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।